अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़िलहिज्जा का महीना मुकम्मल हुआ, अब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है। ये इस्लामी साल का पहला महीना होता है। तो पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो इसमें रोजे रखे जाते हैं, उन रोजों का रखना कैसा है, कितना सवाब है, ये सवाल किया जाता है। हमारी माँ बहनें, ख्वातीन हजरात पूछती हैं, मालूम करती हैं कि बताएं कि हम 10 दिन रोजा रखें या 1 दिन का रखें या 2 दिन का रखें, और इसकी फजीलत क्या है, रोजा रखना सही है या गलत है। और इसके ज़िम्न में कुछ बातें और बताऊंगा मैं कि 10 दिन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये याद रखें, रमजानुल मुबारक के बाद अगर किसी महीने में रोजे रखने की फजीलत है और किसी रोजे को रखने की फजीलत है तो मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर 10वीं तारीख का रोजा रखने की फजीलत है। यानी आशूरा के दिन, आशूरा मुहर्रम की 10 तारीख के दिन रोजा रखने की जो फजीलत है वो रमजानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल व आला फजीलत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले यहूदी आशूरा के दिन का रोजा रखा करते थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम भी इस दिन रोजा रखो, लेकिन हम जो करेंगे इसमें एक रोजे की और ज्यादती करेंगे, यानी बढ़ाएंगे। या तो 9 तारीख का 10 का रख लें या 10 तारीख का और 11 तारीख का रख लें। वो इसलिए कि हम यहूदी के मुशाबे ना हो, यानी यहूदी की तरह हम ना हो। अगर हम भी एक रोजा रखेंगे तो यहूदी में और हमें फर्क नहीं रहेगा, तो इसलिए हमें एक रोजा और बढ़ाना है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया कि आशूरा के दिन का रोजा रखें, चाहे 9 तारीख 10 का रख लें, 10 और 11 का रख लें, लेकिन 10 तारीख का जरूर रखें। अगर रमजान के बाद किसी महीने की फजीलत है, रमजान मुबारक के बाद किसी रोजे रखने की फजीलत है, तो वो मुहर्रमुल हराम के इन 2 रोजा रखने की फजीलत है। लेकिन ये याद रखें, अब कुछ हमारी माँ बहनें या भाई 10 दिन बराबर रोजा रखते हैं, तो उनका रोजा रखना कैसा है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फरमाया गया कि रमजानुल मुबारक के बाद अगर किसी महीने का इतना सवाब है रोजा रखने का तो मुहर्रमुल हराम का है। फरमाया जिसने मुहर्रमुल हराम के माह के अंदर 1 दिन का रोजा रखा उसे 30 दिन के रोजों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। तो हमें इन दिनों में, यानी जब चल रहे हैं, चांद आज हो गया, और हमें अपनी जिंदगी में ये अमल करने चाहिए। हो सकता है अगले साल हमें दिन देखने को मिले या ना मिले मेरे प्यारे। अब इसकी नियत किस तरीके से करें? तो देखिए, नियत है दिल का मामला। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार जो है नियतों पर है, यानी दिल के इरादे का नाम है। अब हमें जो नियत करनी है, मिसाल के तौर पर हमने सोचा आज रात में ही कि हमें फजर में सहरी खानी है, कल को रोजा रखना है, तो क्या हमारे रोजे की नियत हो गई। अब जबान से कहें तो बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी मुहर्रम, ठीक है, इस तरीके से कह दें। बाकी दिल के इरादे का नाम हमारा, अगर हमने दिल से कर ली तो हमारी नियत हो गई। अब इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? बहुत खुराफातें होती हैं, जहां पर ताजिएदारी के नाम पर न जाने कैसी कैसी गलत रसूमात होती हैं, बेहिसाब पैसों का खर्च किया जाता है। मेरे प्यारे अजीज, हमारे इमाम हुसैन लंबा ताजिया बनाने से, ढोल ताशे बाजे से, मेलों में जाने से खुश नहीं होंगी, बल्कि हमें उनके नाम पर लंगर का एहतमाम करना चाहिए, सबील का एहतमाम करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, जिससे कि हमारे इमाम हुसैन भी खुश हो जाए। तो हमें अपनी जिंदगी में इन 10 दिनों में देखना होगा कि हमारे मोहल्ले में, बस्ती में, खानदान में कहीं गरीब तो नहीं है कोई। खासकर उलमा इकराम या सैयद हजरात, मैं गरीब कहने की मेरे अंदर हैसियत नहीं, मैं क्या आले रसूल को गरीब कहूं, लेकिन दौर हाजिर के एतबार से अगर कहीं पर किसी को पैसे की जरूरत है और सादात इकराम यानी सैयद हजरात हैं, तो हमें उनकी चुपके से मदद करनी चाहिए, और उलमा जो हमारे गरीब हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और हमारे दिल में ये होना चाहिए कि हम इमाम हुसैन का, हमें जो इसका सवाब मिले वो हम इमाम हुसैन की तरफ भेजेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है,
तो इमाम हुसैन की तरफ सवाब भेजते हुए गरीबों की मदद करें, लंगर का एहतमाम करें, कुरान करीम की तिलावत कराएं, महफिल मिलाद सजाएं, ये अच्छे अच्छे काम करें जिससे अल्लाह भी खुश हो, अल्लाह के रसूल भी खुश हो और इमाम हुसैन भी खुश हो। अगर वो खुश हो गए तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, मरने के बाद आखिरत भी कामयाब होगी। तो एक चंद बातें थी जो लोग पूछते हैं, मैंने आपके सामने बयान की हैं। इसमें कहीं गलती खामी हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे माफ फरमाए, सुनकर इसे अपने तक न रहने दे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसे आगे शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये बातें मालूम हो जाए, और भी इसके ताल्लुक से जो बातें आएंगी मैं आपको इंशाअल्लाह पूरी बताने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।